बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक हदीस याद आई मगर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का नाम भूल गया। अपने बेटे से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि इस हदीस में किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का जिक्र था? बेटे ने मोबाइल पकड़ा और एआई से पूछा और मुझे जवाब दे दिया। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं ये गैर इस्लामी टेक्नोलॉजी का कारिंदा दुरुस्त बताएगा, क्योंकि इसे दजाली फितना कहा जा रहा है। बेटे ने दोबारा कुछ लिखा, फिर बताया, फलां फलां हदीस की किताबों में इसका मजबूत हवाला है। मैं सोच में पड़ गई, आलम तसव्वुर की पुरखार वादी में भटकने लगी। तसव्वुर की आंख ने दिखाया कि मुझ जैसे महदूद दीनी इल्म के मालिक एआई से हदीस और आयत का तर्जुमा और तशरीह पूछ रहे हैं, और वो जो चाहे बता रहा है। जाहिर है हम में से कितने लोग हैं जिन्हें हदीस का इल्म है, और इससे भी कम है जिन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ा है। खौफ की एक अजीब कैफियत तारी हो गई। बेटे से कहा तो वो बोला, अम्मा एआई तो ये भी बता देता है कि शैतान किस तरह बहकाता है। मैंने जलकर कहा कि एआई को ही माँ बना लो, तरबियत भी कर देगा, पाल पोस कर बड़ा भी कर देगा। बेटे ने हंसते हुए कहा, ये आप जो कॉलम लिखती रहती हैं एआई से बोले वो लिख देगा, मगर वो तख्लीक तो नहीं होगी, वो तो जज्बात से आ रही एक मसनूई तहरीर होगी। बेटे ने कहा, आप अपने चंद जुमले लिखें, हवाला जात, वाक़यात और अपना तजज़िया लिखें। एआई इन सब को तरतीब देकर एक बेहतरीन तहरीर आपके सामने रख देगा। नहीं, मेरी सोच और मेरे जज्बात एक मसनूई रिपोर्ट कैसे समझ सकता है? तुम्हारा एआई ये तो बता सकता है कि पाकिस्तान में महंगाई है, मगर इस महंगाई के नतीजे में गरीब के दिल पर क्या गुजरती है वो ये नहीं बता सकता। तुम्हारा एआई दहशतगर्दी के नतीजे में होने वाली शहादतों के अदाद शुमार बता सकता है, मगर लवाहिकीन के दुख का अंदाज़ा नहीं कर सकता। तुम्हारा एआई लोड शेडिंग के औकात और वजूहात बता सकता है, मगर गरीब बिल के साथ लोड शेडिंग के अजाब कैसे सहते हैं ये नहीं बता सकता। मैंने फिर जज्बाती वार किया। बेटे ने कहा कि नहीं अम्मा जानी, वो पूछने पर फीलिंग्स भी बता सकता है। आपको पता है आपके फेवरेट व्लॉगर्स भी एआई से काम लेकर अपने मौज़ूआत पर बोलते हैं, इसलिए उन्होंने बाकायदा टीमों को हायर किया होता है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। ज़ाहिर है जब दिन में कम से कम 2 और ज़्यादा की तो कोई हद ही नहीं। यूट्यूब प्रोग्राम्स करने हों, फिर टीवी पर 1 घंटे का ज़ाती शो करना हो, फिर सब सहाफ़ियों ने एक दूसरे के प्रोग्राम्स में जाकर तजज़िये पेश करने हों, तो फिर बेचारे बुज़ुर्ग सहाफ़ियों में कहाँ हिम्मत रहती है कि वो तख्लीकी सलाहियतों को बुरुए कार लाएँ। इनकी टीम ही ये सब काम करती है, और जो हुक्म होता है वही तजज़िया पेश करके अवाम की ज़हन साज़ी का अमल शुरू हो जाता है। मैंने तफ़सीली जवाब दिया। तो बस फिर आप भी एआई की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। क्या पता कोई और ये फ़ायदा उठा रहा हो। बेटे ने शरारती मुस्कुराहट से जवाब दिया, हाँ भाई, मेरी टूटी फूटी तहरीरें तो ईवान इक़्तिदार के महलों में जलजला ले आती हैं। सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब एक गरीब गई गुजरी अवाम का अशराफिया के बुग़्ज़ में लिखा अपनी तरफ से कॉलम सामने आएगा और हम अपने जुराइम पर कांपना शुरू कर देंगे। मैंने जल कर जवाब दिया। बेटे ने हंसते हुए कहा, छोड़ें, क्यों लिखती हैं? एआई के होते हुए क्या ज़रूरत है कॉलम या किताबें लिखने की? मैंने गुस्से से कहा, ज़रा एआई से कहना तुम्हें भूख लगी है, खाना भी बना दे। बेटे ने एआई से कहा, मुझे भूख लग रही है। एआई ने जवाब दिया, मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकता, मगर आपके घर के करीब सब फूड पॉइंट की लोकेशंस दे रहा हूँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखा, ये माँ ही है जो हर वक्त तुम लोगों की फरमाइशें पूरी करती है, पराठे बना कर देती है। मैंने फ़ौरन एआई की बुराइयां करना शुरू कर दी। बेटे ने कहा, अम्मा एआई की बुराई ना करें, ये तो देखें, आपके यूट्यूब चैनल का लिंक डाला तो इसने आपके चैनल की कितनी तारीफ़ की है। बेटे ने मुझे दिखाया। तो ज़ाहिर है अच्छी बात की तारीफ़ ही करनी थी, मगर फिर भी मैं एआई के ज़हन से नहीं सोचूंगी। मेरी अक्ल मेरे रब्बे ताला की अता है, ये किसी की मोहताज नहीं, कोई इसे कैद नहीं कर सकता, कोई इसे डिक्टेट नहीं कर सकता। मैंने फ़ौरन जज्बात से भरपूर जवाब दिया, और हाँ, याद रखो, ये एआई इंसान का नेमुल बदल नहीं बन सकता। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है जिसे अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने सजदा किया था। ये सिर्फ आसानी पैदा करने वाला एक टूल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पता नहीं बेटा कायल हुआ या नहीं, मगर सर हिलाकर बोला, अम्मा जानी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दें। और मैं भी गुस्सीली आंखों से घूरती हुई उठ गई।